एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर हर कोई बोल देता है बस सॉल्ट्स पढ़ के चले जाओ काम बन जाएगा। नहीं, आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से आपका पेपर आएगा गारंटीड। इससे आगे पीछे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी और यह है आपका अपना चैनल। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू सॉल्यूशन एक्स एंड वाई। दो सॉल्यूशन दिए गए हैं एक्स और वाई, जिसमें से कि एक्स है जो कि रेड कलर देता है और वाई जो है ब्लू कलर देता है। कब? जब यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करते हैं। आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि रेड कलर आ रहा है मतलब क्या है, एसिड है, और ब्लू कलर आ रहा है मतलब बेस है। याद रखेंगे, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। ठीक है, अब इसमें क्या पूछता है भाई, ए पार्ट में पूछ रहा है इन विच सॉल्यूशन इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर देन अदर। मतलब कौन से वाले में हाइड्रोजन आयन ज्यादा बन रहे हैं। आपके दिमाग में सिंपल सी चीज रहनी चाहिए, एसिड जो होते हैं H+ आयन बनाते हैं, बेस तो H+ आयन ही नहीं बनाते। तो किसमें ज्यादा होंगे, एसिड में ज्यादा होंगे। एसिड कौन है, एक्स है, तो आपका आंसर आ गया एक्स। इसमें रीजन क्या दोगे, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन। अगली चीज पे आते हैं भाई, अगर एक्स और वाई दोनों को मिक्स कर दिए बराबर अमाउंट में तो कंपाउंड बनता है कुछ और, जो कि क्या होता है, जब लिटमस पेपर पर चेक करते हैं तो वो ग्रीन कलर देता है। तो वो कौन सा कंपाउंड है और ये रिएक्शन कैसे हो रही है वो बताना है आपको। तो आपको ये बताना है भाई ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, एक्चुअली में सॉल्ट है। क्यों? रीजन क्या है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट जो कि न्यूट्रल होता है, और वाटर ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। इसी वजह से किस कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। अब देखो यहीं पर और में एक मैंने ऑप्शन दिया, या तो ये वाला क्वेश्चन आता है या ये वाला आता है, इन दोनों में से एक ही आएगा। क्या क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज एंटासिड। एंटासिड क्या है, जब हम क्या करते हैं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है एसिडिटी हो जाती है कि ज्यादा खाना खा लिया है, कोई दिक्कत होगी, तो जब क्या करते हैं भाई, हम एक माइल्ड बेस लेते हैं, इनो लेते हैं, या फिर घर में से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बेकिंग पाउडर जो होता है उसको थोड़ा सा पानी में घोल के पी सकते हो। तो वो क्या होता है, एक माइल्ड एसिड, बहुत कमजोर सा एसिड है, जिससे कि हमारे पेट की एसिडिटी को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्योंकि रिएक्शन पड़ी, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, न्यूट्रल और पानी बनता है। ठीक है भाई, अगली चीज आपसे पूछ रहा है कि ये जो फॉलोइंग आपको सोर्सेज बताए हुए हैं इनमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। सब खट्टे टेस्ट में आते हैं, तो क्या चीज हो गया भाई, जैसे लेमन की बात करेंगे, लेमन के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद में अगर हम एंटासिड की बात करें, जब मक्खी डंक मार देती है, चींटी डंक मार देती है, तो उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, या फिर आप बोल सकते हो मीथेनोइक एसिड। दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। अगली चीज आती है विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, जो चाउमीन में लगता है, उसमें क्या डलता है भाई, एसिटिक एसिड, जो कि क्या है CH3COOH। अब आते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, देखो जब मेटल के ऑक्साइड बनते हैं ना, तो वो जनरली तो होते हैं बेस, पर कुछ कुछ होते हैं दोस्त की तरह दोगले, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी। बिल्कुल यही चीज यहां पर बताई हुई है भाई, मेटल ऑक्साइड जब क्या करे, एसिडिक और बेसिक दोनों के कैरेक्टर शो करे, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके क्या एग्जांपल है भाई, जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अगली चीज पे आते हैं, यहां पर इन्हीं की रिएक्शन पूछी है, ZnO की NaOH के साथ में रिएक्शन और Al2O3 की NaOH के साथ में रिएक्शन, और दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा क्लासिकल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रटी हुई होनी चाहिए। क्या बोलता है भाई, देखो यहां पर प्रोडक्ट बनता है Na2ZnO2, जो कि क्या है, सोडियम जिंकेट है, और वहीं पर Al2O3 वाली रिएक्शन में बनता है NaAlO2, जो कि क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है। ये दोनों आपको नाम याद रहने चाहिए, सजे से मैंने अलग से लिख भी दिए हैं। तो अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। मतलब ब्राइन का मतलब पता क्या होता है, जब नमक और पानी को मिला दे तो उसे बोलते हैं ब्राइन। अब ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो बनता है NaOH। इस प्रोसेस को पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है, तो आप बताओगे कि भैया ये जो प्रोसेस है ना, NaCl+ में H2O, इसको ब्राइन बोल देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बनेगा NaOH प्लस में H2 प्लस में Cl2। अब यहां ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, तो एक चीज होगी एनोड पर, एक चीज बनेगी कैथोड पर। तो कौन सी गैस बनती है भाई, यहां पर ध्यान देंगे भाई, जो H2 गैस है वो बनती है कैथोड पर, और वहीं पर Cl2 गैस है वो बनती है एनोड पर। ये बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखो क्वेश्चन में यही चीज पूछ रहा है, इन दिस प्रोसेस अलोंग विद मेन प्रोडक्ट जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
two gases A and B are also produced at two electrodes. Name A and B, specify the name of their respective electrode. मतलब यही बोलने के लिए बोल रहा है कि कौन सी गैस कहां बन रही है ये बताओ। अगली चीज पे आते हैं, वन ऑफ दीज गैसेस व्हेन रिएक्टिंग विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड सी। मतलब इनमें से कोई सी गैस है जिसको जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो कोई कंपाउंड अगला बनेगा। अब इनमें से कौन सी है वो कैसे पता चलेगा, अगली लाइन पढ़कर देखो क्या बोला, प्रोड्यूसेस कंपाउंड सी विच इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। ऐसी एक ही सॉल्ट आपको बताई हुई है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होती है, कौन सी, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब देखो CaOCl2 उसमें Cl आ गया तो मतलब समझ जाओगे रिएक्शन किसकी हो रही है, Cl2 की रिएक्शन हो रही है। क्या रिएक्शन होगी भाई, रिएक्शन होगी Cl2 प्लस में CaOH होल ट्वाइस, ये क्या बनाएगा CaOCl2 जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि किसके लिए यूज होता है भाई, जो कि यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करना हो फैक्ट्रीज में तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यही चीज आपको लिखनी थी और मिल जाते हैं आपको 5 मार्क्स। इसी के साथ में आपके 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, अब बचते हैं 2 क्वेश्चन। अब आते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक तो कभी आया नहीं है पर आने के पूरे पूरे चांसेस है। देखो क्या बोलता है, नेम अ सॉल्ट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो कि ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर बात हो रही है बेकिंग सोडा की, जो कि हम ब्रेड बनाते हुए डालते हैं ताकि ब्रेड जो है फूली फूली निकल कर आए, जैसे हम भटूरे बनाते हुए भी डालते हैं बेकिंग सोडा को। देखो भाई क्या कर रहे हैं भाई, नाम है यहां पर, सीधा सीधा नाम पूछा आपसे बेकिंग सोडा। आप हरदम जब भी कभी सॉल्ट का नाम पूछे वहां पर ब्रैकेट में उसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम भी बता दे। जैसे यहां पर हो गया NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपसे पूछा भाई ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो इसकी प्रिपरेशन बड़ी ही अजीबोगरीब रिएक्शन है, एज इट इज रट्टा याद होना चाहिए। क्या चीज है भाई, NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में NH3, ये सब मिलकर बनाते हैं NaHCO3 जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, और उसके साथ में बनता है NH4Cl। इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो आपको थोड़ा सा याद रखना है, NaHCO3 बनाना है तो उसके लिए Na के लिए आपने NaCl डाला, H लाना है तो उसके लिए H2O डाल दिया, CO3 लाना था उसके लिए CO2 डाल दिया। अब जो फालतू की चीजें चलेगी, जैसे क्लोरीन हमने गलती से यहां पर डाल दिया तो उसको हटाने के लिए यहां यूज करते हैं अमोनिया मतलब NH3। ठीक है भाई, तो ये चीज हो गया। अगले पे आते हैं, एक्सप्लेन हाउ इट मेक्स ब्रेड स्पॉन्जी। ये किस तरह से ब्रेड को फ्लफी बनाता है, फूली फूली कैसे बनती है, ऐसा क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई रहती है। देखो यहां पर होता क्या है, जब हम इस कंपाउंड को, ये जो NaHCO3 है बेकिंग सोडा, इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और क्या बनाता है भाई, Na2CO3 बनाता है। उसके साथ में बनता है H2O और CO2। अब पानी बना है वो भी क्या होगा, हीट की वजह से भाप में बदल चुका होगा, और CO2 तो होती है गैस। ये दोनों गैसेस की वजह से क्या होगा भाई, जिस भी चीज के अंदर ये डाला गया है तो फूला फूला दिखाई देगा। ये चीज हो गया भाई। अब यहां ध्यान रखना, ये जो Na2CO3 है ये क्या है भाई, ये एक बेस है, और बेस कैसा होता है भाई, कड़वा होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के लिए हम क्या करते हैं भाई, ताकि ये बेसिक कैरेक्टर खत्म हो जाए, इसीलिए हम बेकिंग सोडा के अंदर एक माइल्ड एसिड टार्टेरिक एसिड जो है मिलाकर रखते हैं। तो ये ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर है। बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं सुनार की दुकान पर चीजों को साफ करने के लिए, है ना, और वहीं पर बेकिंग पाउडर हम यूज करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, एक माइल्ड एसिड ऐड कर दिया जो कि क्या है, टार्टेरिक एसिड, कड़वा ना लगे इसलिए। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पर आते हैं, हाउ दिस सॉल्ट कैन हेल्प टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। ये जो सॉल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे हम वॉशिंग सोडा कैसे बना सकते हैं। देखो भाई, जब आप यहां पर देखते हो Na2CO3, अगर हम इसी में पानी ऐड कर दे तो वही तो होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। बस वही चीज हमें यहां लिखनी है कि आप क्या कर दो, जो Na2CO3 है उसमें पानी ऐड कर दो, Na2CO3 प्लस में 10H2O मिला और बना वॉशिंग सोडा, जो कि क्या है Na2CO3.10H2O। अब ये 10H2O आपको दिक्कत दे रहा होगा, इसी के ऊपर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है भाई, देखो
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग एट 373 केल्विन, मतलब एक कंपाउंड है एक्स जिसको हम 373 केल्विन पर हीट कर रहे हैं और वाई कंपाउंड बन रहा है, और ये वाई कंपाउंड को डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक कर सके। अब आपको एक्स और वाई बताना है। वाई सबको पता चल गया भाई, ये बात हो रही है पीओपी की, क्योंकि पीओपी को इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन पे प्लास्टर बांधने के लिए। ठीक है भाई, तो वाई हो गया। एक्स क्या होना चाहिए भाई, एक्स होता है जिप्सम जो कि है CaSO4.2H2O, और वहीं पर पीओपी क्या था, CaSO4.12H2O। ये जब हम हीट करते हैं ना तो जिप्सम में से पानी उड़ जाता है, दो है तो उसमें से आधा ही बच जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब अगला क्या पूछा आपसे, पूछा हाउ कैन एक्स बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई। अब देखो यहां दोनों तरीके से पूछ सकता है, वाई कैसे बनाए एक्स से या एक्स कैसे बनाए वाई से, क्योंकि दोनों रिएक्शन आपके कोर्स में है। आपसे पूछा एक्स कैसे बनाना है, मतलब जिप्सम कैसे बनाना है, आपको जिप्सम रखना है प्रोडक्ट साइड में, जिप्सम रखा प्रोडक्ट साइड में। अब आपको क्या करना है भाई, पीओपी से अगर जिप्सम बनाना है इसमें पानी ऐड कर दो, अगर आपको उल्टा करना होता तो आप हीट करके पानी को निकाल रहे होते। ये रिएक्शन ध्यान रखना। अगली चीज आई भाई, लास्ट चीज जो कि है आपसे ये पूछ रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसके दो एग्जांपल बताओ। अब देखो जो मैं बता रहा था डॉट में H2O जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी कंपाउंड के जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो उस टाइम पर उन क्रिस्टल्स के बीच में पानी जो है फंस जाता है, वो जो पानी वहां पर जुड़ा हुआ रह गया, अब वो कंपाउंड भी नहीं बना रहा अच्छे से, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम अलग से दिखाने के लिए यहां पर डॉट करके H2O लिख देते हैं। उसी को बोलते हैं क्या चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम डेफिनेशन बोले तो हम बोल सकते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि पाए जा रहे हैं कहां, एक कंपाउंड के क्रिस्टल के अंदर। इसके अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे देखो भाई हमने वॉशिंग सोडा के बारे में बताया Na2CO3.10H2O, ये भी क्या है वॉशिंग सोडा, इसमें 10 वाटर जो है जुड़े हुए हैं। इसी तरह से पीओपी। अब एक लास्ट एक आपको बताता हूं ऐसा पॉइंट जो कि बाकी बच्चे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी, इस वजह से मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं। क्या चीज है भाई, यहां पर है CaSO4.5H2O जो कि है ब्लू विट्रोल, ये आपकी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहां पर एक पॉइंट पाया जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि ब्लू विट्रोल के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसके अंदर 5 है। ये कंपाउंड बहुत अच्छे से याद रखना। इसी के साथ में हमारा जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रख लेना, इसके अलावा आपको और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के लिए। तो भाई इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या कर लेना भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहां पर दे दिया और मेटल नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे दे दिए, ये दोनों भी पढ़ लेना ताकि आपके सारे के सारे चैप्टर्स में फुल मार्क्स आए।